जिंदगी की शुरुआत बर्थ, अंत डेथ। पूरी जिंदगी का सफ़र बी से लेकर डी तक ही है। बी और डी के बीच में क्या है? सी, यानी चॉइस। हमारी पूरी ज़िंदगी निर्धारित की जाती है हमारी चॉइसेस के द्वारा। हमें लगता है जितनी चॉइसेस हमारे पास उतनी फ्रीडम हमें, लेकिन ऐसा होता नहीं। ज़्यादा चॉइसेस असंतोष का कारण बनती है। उन तीनों चैलेंजेस के बारे में जानते हैं जो बहुत ज़्यादा चॉइसेस हमारे लिए लेकर आती हैं। हेलो ऑल, अगर आप अपने दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट सीरियल से करते हैं तो आपके सामने चॉइसेस ही चॉइसेस है। कौन सी चाय पीनी है, इतनी तरह की चाय, आपके सामने चॉइसेस, आपको समझ ही नहीं आता। आप क्या खाना खाएंगे, इसमें इतनी चॉइसेस। यहाँ तक कि आप कौन सी डाइट करने वाले हैं, कैसा एक्सरसाइज करेंगे, इसमें भी इतनी चॉइसेस कि हमें समझ ही नहीं आता कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। चॉइसेस होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद चॉइसेस हमारी मुश्किलें ही बढ़ाती है। आप कुछ खरीदने गए, आपके सामने कोई चॉइस नहीं, आपके सामने सिर्फ एक प्रोडक्ट रखा है, आपको वही खरीदना है। तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ और होता, मैं कुछ और देख सकता या देख सकती तो बेहतर होता। तब आप और चॉइसेस की कामना करते हैं। जितनी चॉइसेस हो उतना ही बेहतर है, लेकिन एक पॉइंट के बाद चॉइसेस हमारी परेशानियां बढ़ाती हैं। बहुत ज़्यादा चॉइसेस यानी डिसीजन फटीग भी, डिसाइड ही नहीं कर पाते। कई बार तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस होना मतलब कुछ डिसीजन नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा चॉइसेस उतनी ही ज़्यादा फ्रीडम, कि हम सबसे बेस्ट ऑप्शन का चुनाव कर सकेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। बहुत ज़्यादा चॉइसेस हमारे लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होती, हमें कहीं ना कहीं निराशा ही मिलती है उनसे। बैरी श्वार्ट्ज़ ने अपनी किताब पैराडॉक्स ऑफ चॉइस इसके बारे में बात की है। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जानते हैं। ये एक्सपेरिमेंट अमेरिका में एक सुपरमार्केट में किया गया, जहाँ पर 2 जगहों पर जैम बॉटल्स को डिस्प्ले पे रखा गया। एक टेबल पर 24 तरह के जैम्स रखे गए और दूसरी टेबल पर 6 तरह के जैम्स रखे गए, और दोनों टेबल्स पे आप जा कर के उस जैम को टेस्ट कर सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा खरीदने वाले हैं। जिस टेबल पर 24 जैम्स की बोतल थी, उस टेबल पर बहुत सारे कस्टमर्स आए, और जिस टेबल पर सिर्फ 6 बॉटल्स थी वहाँ पर उनसे कम कस्टमर्स गए। हैरानी की बात है कि जिस टेबल पर 6 तरह की जैम्स की बॉटल्स रखी गई थी, उस टेबल पर सेल्स ज़्यादा हुई, हालांकि वहाँ पर लोग कम आए थे। इससे ये प्रूव होता है कि जब बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तो कई बार चॉइस नहीं लेने का भी ऑप्शन आगे आ जाता है। एक और फन फैक्ट कि जिस टेबल पर 24 तरह की जैम्स की बोतल रखी गई थी, वहाँ पे कन्वर्शन टू सेल्स सिर्फ 3%, यानी 100 में से 3 लोगों ने जैम खरीदा। और जिस टेबल पर सिर्फ 6 जैम्स की बोतल रखी गई थी, वहाँ पर कन्वर्शन था 30%, 100 लोगों में से 30 लोगों ने जैम खरीदा। तो ऐसा नहीं लगता कि कम चॉइसेस होना कई बार हमारी ज़िंदगी को आसान बना देता है। चॉइसेस ज़्यादा होने पर क्या होता है? कुछ चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। पहला चैलेंज, बहुत ज़्यादा चॉइसेस या ऑप्शंस का होना हमारे लिए बहुत टायरिंग हो जाता है, बहुत मेंटल एक्सर्शन हमें होता है। जितने ज़्यादा ऑप्शंस, हमें उन ऑप्शंस के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, उनको कंपेयर करना है एक दूसरे से, और किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है इसके बारे में सोचना काफ़ी मेहनत नहीं है आपके दिमाग के लिए। और कई बार तो ये डर भी ज़्यादा परेशान करता रहता है कि क्या पता हम किसी एक अच्छी चॉइस को छोड़ करके थोड़ी कम अच्छी चॉइस को सिलेक्ट कर लें। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस का होना हमारी चॉइस को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है। दूसरा चैलेंज, हमारा डिससैटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। इकोनॉमिस्ट एक लॉ के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, जब आप पहली रोटी खा रहे हैं, तो उस समय आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप
को जो तृप्ति मिलती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी रोटी पे वो कम हो जाता है, तीसरी रोटी पे वो और भी कम हो जाता है, और चौथी रोटी एक पॉइंट आता है जब आप बिल्कुल भी और रोटी नहीं खा सकते। हर स्टेप आगे बढ़ने पर आपको जो सेटिस्फैक्शन और फ़ायदा मिल रहा है वो कम होता जाता है। हालांकि जब हम कुछ चॉइस कर रहे हैं, हो सकता है कि हम उस समय उस चीज़ का उपयोग नहीं कर रहे, उसे नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन कंपैरिजन ही हमारे लिए मेंटली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्रिएट करता जाता है। जब भी हम कुछ चूज़ करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में से हम हर ऑप्शन का सबसे खास फीचर देखते हैं और हम इन सारों को कंपेयर करते हैं। इन सारों के कंपैरिजन से हमने जो लास्ट में फाइनली चूज़ किया है उसका सेटिस्फैक्शन हमें पहले ही कम रहता है। रिग्रेट या फिर खेद होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं एक घड़ी खरीदने गई, मैंने बहुत सारी कंपनीज़ की घड़ियाँ देखी, डिफरेंट कलर, डिफरेंट बेल्स, बहुत सारे फीचर्स। अब इन सारों को मैंने कंपेयर किया। उस समय जो भी मुझे समझ आया, मैंने एक बेस्ट का चुनाव कर लिया। इस घड़ी को जब मैं घर पर ले आती हूँ, पहनती हूँ, तो वो सारे फीचर्स जो दूसरी घड़ियों में हैं कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अब भी हैं। कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन चल रहा है जो रिग्रेट की भावनाएं, असंतोष की फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। छोटी छोटी चीज़ों में हम इसे फिर भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। अगर आपने एक जैम की बोतल खरीदी है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, एक छोटी सी परचेज़ है। लेकिन वहीं बड़ा जब कुछ ख़रीदना होता है तो बहुत सारे ऑप्शंस हमें बहुत परेशान करते हैं और खेद की संभावनाएं बहुत बढ़ा देते हैं। तीसरा चैलेंज, बहुत सारे ऑप्शंस का होना, यानी हमारे स्टैंडर्ड्स अपने आप बढ़ जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करने लग जाते हैं। हमें लगता है इससे भी बेहतर कुछ होगा, कुछ मिलेगा, कुछ तो इससे बेहतर होना चाहिए। और इससे क्या होता है, हमें जो कुछ भी ऑप्शन मिला है या हमने लिया है उससे हम बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं और डिससैटिस्फैक्शन बहुत जल्दी क्रीप इन करना शुरू हो जाता है। हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमने जो ख़रीदा है बहुत ऑर्डिनरी है, शायद इतना फ़ायदा भी इसमें कुछ नहीं है, एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग कि कुछ तो बेहतर हमें मिले। और ये थॉट कि ज़्यादा चॉइसेस, ज़्यादा ऑप्शंस यानी ज़्यादा फ्रीडम, बेहतर चुनाव, कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। 3 चैलेंजेस जो हम बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने पर, ज़्यादा चॉइसेस होने पर फेस कर सकते हैं। एक, हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा चॉइस करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दूसरा, हमारे डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष की फीलिंग्स ज़्यादा होती है। तीसरा, हमारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हो जाते हैं कि हम हमेशा और कुछ बेहतर हो इसी की तलाश में रहते हैं। ज़्यादा ऑप्शंस या चॉइसेस सिर्फ एक पॉइंट तक हमारी खुशी, हमारे सेटिस्फैक्शन को बढ़ा सकते हैं। उस पॉइंट के बाद वो सिर्फ हमारे असंतोष को ही बढ़ाते हैं, हमारी उलझनों को ही बढ़ाते हैं, हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को भी बढ़ाते हैं कि हमने सब कुछ ठीक ठाक चूज़ किया या नहीं किया। जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, कंज्यूमरिज्म बढ़ रही है, और हमारे हाथ में नहीं कि हम अपने चॉइसेस को लिमिट कर सकें, ऑप्शंस को कम कर सकें, क्योंकि आप जिधर नज़र दौड़ाएं ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। ऐसा क्या करें जिससे हमारी चॉइसेस लिमिट हो जाएं? 4 फैक्टर्स को क्राइटेरिया बना करके हम अपने ऑप्शंस को लिमिट कर सकते हैं। सबसे पहला, कॉस्ट फैक्टर। हम अगर ये डिसाइड कर लें कि इस कॉस्ट के ऊपर की चीज़ हम नहीं खरीदेंगे। दूसरा, हम यूटिलिटी फैक्टर, हमें उस प्रोडक्ट या उस चीज़ से क्या चाहिए, एक पॉइंट हम डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद ही हम अपने ऑप्शंस को देखें। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक़ है तो आप उस समय जिस कैमरे की लेंस सबसे बेहतर हो उस यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शंस की तरफ देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, हम जो खरीदने जा रहे हैं वो कैसा दिख रहा है, आंखों को कैसा लग रहा है, प्लीजिंग है या नहीं है। ये फैक्टर सही है या गलत है, इस पर चर्चा न करते हुए कई बार कई लोगों के लिए किसी चीज़ का एक तरह से दिखना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हो सकता है कोई कलर हो, कोई ब्रांड हो, उस समय आप उनके अपीयरेंस और ब्रांड के ऊपर भी
अपने ऑप्शंस लिमिट कर सकते हैं। चौथा फैक्टर काफ़ी यूनिक है। आप सिर्फ उन ऑप्शंस की तरफ देखेंगे जहां पर आपको रेफरेंस मिला हो, आपके आसपास के किसी दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने इसे उपयोग किया हो, उन्होंने आपको बताया हो। हालांकि ये हर जगह संभव नहीं होता। हम अपनी चॉइसेस को 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए लिमिट कर सकते हैं। कॉस्ट फैक्टर, यूटिलिटी फैक्टर, लुक्स फैक्टर और चौथा रेफरेंस फैक्टर। अपनी चॉइसेस को हम जितनी लिमिटेड रखेंगे, हमारे लिए उतनी आसानी और उतना ही ज़्यादा संतोष हमने जो भी डिसाइड किया है उसके बारे में। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस सिर्फ हम क्या खरीद रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर ही नहीं लागू होता। हम अपने क्या थॉट्स रख रहे हैं, हम किस तरह की हैबिट्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ों में ये लागू होता है। तो अपनी लाइफ को हम जितना सिंपल कर सकें उतना सिंपल कर लें और पैराडॉक्स ऑफ चॉइस से बच जाएं। अगली बार जब भी आप कुछ खरीदने जाएं, आप ध्यान दें कि आपके लिए चॉइस कर पाना कहाँ आसान होता है, जहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं या जहाँ एक लिमिटेड नंबर के ऑप्शंस हैं, और आपको ज़्यादा संतोष किस जगह पर शॉपिंग करके या कुछ खरीद करके मिलता है। इस B से D की जर्नी को हम अपनी चॉइसेस को लिमिट करके काफ़ी स्मूथ और आसान बना सकते हैं, अपने संतोष और हैप्पीनेस फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।